प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वीटी शर्मा आज फिर आपके साथ हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है पत्नी का पत्र। कहानी लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। कहानी है एक ऐसी औरत के बारे में जो शायद समाज की नज़रों में बहुत संपन्न है, पर खुद की नज़रों में वो बहुत असहाय है। वह नहीं जी सकती औरों की तरह, औरों के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी है और अपने इसी दुख को आज वो अपने पति को एक पत्र द्वारा समझाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने तुमको चिट्ठी ना लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी मिली ही नहीं। आज मैं भी क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसीलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरखास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मझली बहू हूं, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूं कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके यह चिट्ठी लिख रही हूं। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक ही साथ ज्वर से पीड़ित हुए थे। मेरा भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में तो यमराज भी बहुत निपुण हैं। उनकी नज़र कीमती चीज़ों पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू की रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरा करें। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव में क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे, वही उसका मूल्य हो जाता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ लेने के लिए चपरासीगिरी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह ना मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई सहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहां आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार का हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूं। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जिठानी का चेहरा भारी हो गया। लेकिन सोचती हूँ
मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी? रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी में गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसीलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूं, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है, यह बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ी। मेरी यह बुद्धि इतनी प्रकट है कि तुम लोगों के घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से मेरी मां चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है, तो ठोकर खा खाकर उसका सिर ही फूटेगा, है ना? लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही संतावना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी के बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतपुर की दीवार ना उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मजली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी ना पाए। मैं कवि हूं। यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौएं रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह ना थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते, इसीलिए भूखी गायें नाद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच में मुझे वो 2 गायें और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गांव के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसके साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा गया था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मजली बहू से एकदम मां बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी मां विश्व की मां होती है, पर मुझे मां होने की वेदना ही ना मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसे डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरों में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां ना कोई लज्जा है, ना सौंदर्य, ना श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। लेकिन मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख को पाना ही होगा, फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और भी बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते, मुझे दुख है, यह बात कभी मेरे ख्याल में भी ना आई।
जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना, जिसके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध दिया गया हो। मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंचाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई। जब विधवा मां की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जिठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था, तब लोगों ने सोचा था यह कहां की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या। देखा तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसीलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांधकर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना अपमान है। यह अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस ना हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सकें। वे पतिव्रता थी ना। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा कि बड़ी जिठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखाकर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की, उसे घर में इस तरह नौकर नौकरानियों के से काम सौंप दिए गए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जिठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी। न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, यह बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। वे यह सदा सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी सी जगह में सिमट कर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और के खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके होंगे। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मंझली बहू, गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालोगी। वे सबसे मेरे इस ढंग की शिकायत करती फिरती, मानो मैंने कोई भारी आफत ढाल दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूं, वे मन ही मन सोचती थी कि जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सर पर पड़ने लगा। वे अपने बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी, वही मेरे द्वारा पकड़ करके उनका मन हल्का हो जाता था। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 1-2 अंक कम कर देने की चेष्टा करती थी, लेकिन अकेले में अगर उनसे यह कहा जाता कि उनकी अवस्था 14 से कम नहीं थी तो ज्यादती ना होती। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर
ऐसा कोई न था जो उनके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि वह उसे ब्याह कर ले आए। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उसे छू जाए तो मैं सह ना पाऊंगी, मानो संसार में उसे जन्म लेने का अधिकार ही न था। इसीलिए वह हमेशा अलग हटकर आंखें बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वह फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है। इसीलिए उसके लिए घूरे पर भी जगह नहीं होती थी। फिर भी ये कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परम आवश्यक पदार्थ थे? जो हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह थी, यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो न था, इसीलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद अमोहरी रही होगी या कुछ ऐसा ही। तुमने कहा शीतला, क्यों ना हो, वह बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-1 दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा, शीतला है तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़भड़ाकर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशान दिखती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा, इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो गए। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों ना हो, वह बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। लेकिन रोग उसके साथ मजाक करने चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे ज्यादा कठिन है। आशय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आशय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वह मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की याद आती। अब इतने दिनों बाद यह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यासें नहीं बुझती थी। कहती, जीजी, तुम्हारा यह मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बहुत आनंद आता था। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही न थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपलें निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरे घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वह किसी स्वर्ग से आती है। बिंदु के स्नेह के दुस्सह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं कभी नहीं देख पाई।
वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड प्यार करती थी, यह बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे में बाजूबंद चोरी हुआ, उसी दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही यह संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण न था। प्रमाण इतना था कि वह बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थीं। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। यह बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रोधित हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए भी बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने ₹1.25 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया, और जब मोती की माँ मेरी झूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नाले पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न ना हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना काम नहीं चल सकता। यह बात आज मेरी समझ में नहीं आई। उधर ज्यों ज्यों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों बिंदु की आयु भी बढ़ती जा रही थी। इस स्वाभाविक बात पर तुम लोग अस्वाभाविक ढंग से परेशान हो उठे थे। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जिठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपटकर रोने लगी। बोली, जीजी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला? मैंने उसको समझाते बुझाते हुए कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वह अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके? लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी ना लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु दिन रात रोती रही, चुप होने का नाम ही ना लेती थी। उसको क्या कष्ट है यह मैं जानती थी। बिंदु के लिए मेरे घर में बहुत बार झगड़ा हुआ, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए यह बात कहने का साहस कभी ना होता था। कहती भी तो किस बल पर? मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती? एक तो लड़की जिस पर काली जिसके यहाँ जा रही है, वहां उसकी क्या दशा होगी? इन बातों की चिंता ना करना ही अच्छा था। सोचती हूं तो प्राण कांप उठते हैं। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं। इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी? मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी सब जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वह करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह करना तो पड़ेगा ही, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती कि विवाह हमारे घर से ही हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उसके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई।
बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे ग्रह देवता उसे किसी भी भांति सह न सकेंगे, इसीलिए चुप रहना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी, फिर भी बताया नहीं तो वे डर के मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नज़र में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देख कर भी नहीं देखा। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया? मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें त्याग नहीं सकती। 3 दिन बीत गए। तुम्हारे ताल्लुके के असामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठारग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसे दाना खिलाती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी? वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सम्मति न थी, लेकिन वह मेरी सास से यमराज की तरह डरते थे। ब्याह के पहले ही काशी चल दिए। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया। मैं वही कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़े ही है, लड़का पागल है तो हो, पुरुष तो है। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता है। लेकिन ब्याह में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसे लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकर ने हो ना हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी को खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वह भी पागल ही थी, पर पूरी तरह से नहीं, इसीलिए वह ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया। जब पति सो गया तो काफी रात बीतने पर वह किस तरह चतुराई से भागकर चली आई, उसका विस्तृत विवरण लिखने की जरूरत नहीं। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रहे, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूं। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो हम आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा क्या अदालत यह बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गर्ज है? मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेच कर करूंगी। तुम लोगों ने कहा क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई की ओर लौटना पड़े, यह बात मैं किसी तरह नहीं मान सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा
कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा कि बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर आकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उसका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था। संसार में बुरे पति की उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उसकी तुलना में तो उसका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जिठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा। पागल वागल जो भी हो, लेकिन है तो उसका स्वामी ही ना। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आता रहा था, जो अपने कोढ़े पति को अपने कंधों पर बिठाकर वैश्या के यहां ले गई थी। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच ना हुआ। इसीलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर सके। उससे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की यह चर्चा मुझे किसी प्रकार सहन न हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु भले ही मर जाए, अब वह हमारे घर लौटकर ना आएगी। लेकिन मैं तो उसे ब्याह के एक दिन पहले यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता के कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाए तो खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सभी बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल हो जाने पर भी उसके उत्साह में किसी तरह कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे करना ही पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी लिखने का साहस नहीं होगा। वह भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। इस काम की बजाय यदि मैं उससे डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर यह क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं, जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहां छुपा कर रखा है? मैंने कहा, अगर आती तो मैं जरूर छुपा कर रख लेती, लेकिन वह अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहां आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है। अगर कभी किसी राजनीतिक मामलों में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमने सुना कि बिंदु फिर भाग गई, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर खोजने आया। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहां गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे वक्त से पहले ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर्जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से गई नहीं। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर तुम लोग इतने खुश हुए कि तुमको तनिक भी आपत्ति नहीं हुई। तुम्हें इस बात का भी ध्यान न था कि अगर कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी तरह बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बहुत परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा। वह बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला दूंगा। इसी बहाने से जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे।
उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद? शायद कोई रास्ता नहीं निकला। वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, अब जरूरत भी नहीं। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वह आत्महत्या करके मर गई। उस घर के जिस भतीजे से मैंने यह मेल बढ़ा लिया था, उसी से खबर मिली कि तुम्हारे नाम से वह एक चिट्ठी रख गई है, लेकिन वह चिट्ठी उन लोगों ने नष्ट कर दी। चलो, छुट्टी हुई। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है, हुआ करे। लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? यह भी तो सोचकर देखना चाहिए। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही, तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी यह नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक संतावना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं। बिंदु के आने की कोई जरूरत नहीं रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। जिसे दुख मानते हैं वह तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी मिला ही नहीं। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जिठानी की तरह पति देवता को दोष देने के बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। अतः तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण यह नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है, यह मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने यह भी देखा कि वह लड़की ही क्यों ना हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया हो। उस पर तुम लोगों का चाहे जितना ही जोर क्यों ना हो, वह उसका अंत नहीं था। वह अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वह महान है। वह बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाई बहनों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रावंचिता पत्नी नहीं है। वहां वह अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो छाती में कोई बाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में 4 दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में यह जो तुच्छतम बुद्बुद है वह इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी शट नीतियों से शुद्धा पात्र को संभाले, कितना ही क्यों ना पुकारे, मैं उस अंतःपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी क्यों ना पार कर सकी? ऐसे संसार में ऐसे जीवन को लेकर इस अत्यंत तुच्छ काट की पत्थर की आड़ में ही तिल तिल करके क्यों मरना होगा? कितनी तुच्छ है यह मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की ही जीत होगी और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार? लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वह दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा हुआ वह कांटों का घेरा? कौन सा है वह दुख, कौन सा है वह अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? यह लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मछली बहू,
तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते हुए निमेष भी ना लगा। तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने अब तक मुझे ढक रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपनी मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा आवरण उधार गई। आज बाहर आकर देखती हूं, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा यह अनादृत रूप जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मझली बहू की खैर नहीं। तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। डरने की बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी तो मेरी तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। बचने के लिए उनको भी तो मरना पड़ा। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े, जहां कहीं जो भी हो सब छोड़ दें, लेकिन मीरा की लगन वही रहेगी। प्रभु, अब जो होना हो सो हो। ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई, तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी। आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी पत्नी का पत्र। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।